समाजवादी पार्टी के विधायक पर नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप विधायक राहुल लोधी ने कहा, ये राजनीतिक षड्यंत्र रायबरेली हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी के ऊपर नौकरी के नाम पर पैसा लेने का लगाया गया है। एफसीआई जैसे बड़े संस्थान में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का विधायक पर आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सपा विधायक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी सपा विधायक राहुल लोधी हरचंदपुर विधानसभा से विधायक हैं। पीड़ित रामनरेश खीरो थाना क्षेत्र का रहने वाला है और राहुल लोधी को चुनाव में समर्थक के तौर पर साथ दिया था। रामनरेश के मुताबिक चुनाव में राहुल लोधी को 15 लाख रुपए दिए थे, जिसमें कुछ पैसा विधायक की तरफ से वापिस भी किया जा चुका है। बाकी रुपये के बदले विधायक ने सरकारी नौकरी दिलाने की बात कही थी। राहुल लोधी व उनके आदमियों द्वारा एफसीआई में मेरी ज्वाइनिंग कराई गई थी, जिसका लेटर और आई कार्ड भी दिया गया था। 5 महीने एफसीआई बाराबंकी में कार्य भी कर चुके हैं। सैलरी कितनी मिलती थी सवाल पर रामनरेश ने कहा, 5 महीने काम किया है लेकिन वेतन नहीं मिला है। वेतन देने के लिए कहा गया, चंदापुर एसबीआई में खाता खुला दिया जाएगा और 5 महीने की पूरा वेतन आपके खाते में पहुंच जाएगा। ऐसे में शिकायतकर्ता रामनरेश ने अपने बयान में कहा कि राहुल लोधी को 2017 में पैसे दिया थे, तो 5 साल यानी कि एक लंबा समय बीत जाने के बाद रामनरेश आज कार्यवाही की बात कर रहे हैं। इन बीते सालों में वो सामने क्यों नहीं आए और पैसा चुनाव में दिया था तो नौकरी के लिए पैसा देने की बात में कितनी सच्चाई है। इस तरह के कई सवाल अब पैदा हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि बाराबंकी स्थित एफसीआई में कोई अपरिचित व्यक्ति 5 महीने काम कैसे कर सकता है। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या एफसीआई में कोई भी व्यक्ति फर्जी कार्ड बनाकर प्रवेश कर सकता है और 5 महीने काम भी कर सकता है। यह अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। अब देखना है कि पुलिस की जांच पड़ताल में क्या निकाल कर आता है। फिलहाल हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज होते ही रायबरेली की राजनीतिक गलियारों का तापमान जरूर बढ़ गया है। विधायक राहुल लोधी ने क्या कहा? हरचंदपुर विधानसभा से विधायक राहुल लोधी ने आरोपी का खंडन करते हुए साफ तौर पर कहा है कि मेरे खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जिस रामनरेश के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वह मेरे पारिवारिक हैं, हम एक थाली में साथ बैठकर खाते हैं। उनको जबरदस्ती यह बयान दिलाए गए हैं जिसका कोई आधार नहीं है। मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करूंगा और जनता के बीच में रहकर काम करूंगा। मुझे अपने पद की कोई लालसा नहीं है। मेरे लिए जनता ही भगवान है। अब देखना है इस राजनीतिक लड़ाई में क्या सामने आता है। नौकरी के नाम पे पैसा ले लिया, पैसा मांगने पर वो पैसा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सर आप लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। कब पैसा दिए थे, क्या मामला था? सर पैसा नौकरी के नाम पे दिए थे 2017 में। किसको? राहुल लोधी को, विधायक। अच्छा ठीक है। किस की नौकरी के लिए दिया था भैया? चुनाव के टाइम वही पैसा। किस चीज की नौकरी, किसमें नौकरी, किस पद पे? एफसीआई में नौकरी देने के लिए। अच्छा, फिर पैसा इतना पैसा कहाँ से आया था आपके पास? सर बैंक से 6 लाख का सीसी कार्ड चिट्ठी बनवाई थी। 2 लाख का पापा का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था। बाकी सर 2 लाख 3 लाख रुपया घर पे। उसकी जब ये चुनाव लड़ रहे थे आपने तब मदद की थी क्या उसकी? जी तब साथ में थे आप राहुल लोधी के? साथ में राहुल लोधी के साथ में थे जब चुनाव था? जी साथ में उन्हीं के साथ थे। बिरादरी के थे, हमने नौकरी के लिए उनको। तो उनके चुनाव में मदद भी की थी ना? जी जी जी। कितना रुपया दिया था? सर उनको दिया था 15 लाख रुपया चुनाव में। फिर नौकरी में कितना दिया? सर दोनों में, नौकरी में नहीं दिया। अच्छा, वो चुनाव में नहीं दिया। 15 लाख रुपए दिया आपने नौकरी के लिए। अब ज्वाइनिंग हुई थी, वो लेटर वगैरह मिला था भैया? अब एफआईआर आपकी हो गई है, अब क्या चाहते हैं? सर हमारा पैसा हमको मिल जाए बस। अच्छा ये बताइए, कहीं और उनको सजा मिले। साहब कहीं पे ज्वाइनिंग हुई थी, लेटर वगैरह मिला था? जी जी सारे कहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी, कौन सी जगह ज्वाइनिंग हुई थी? एफसीआई बाराबंकी। बाराबंकी। तो वहाँ से क्यों छोड़ दिया? सर वहाँ से कहे ताल कटोरा लखनऊ आप ज्वाइन करिए। वहाँ आए, फिर वहाँ किसने कहा था ज्वाइन करने के लिए? वहीं इन्हीं के आदमी लेके गए। चलो राहुल लोधी ने उसके बाद क्या कहा? बात हुई राहुल लोधी से? सर बात ही नहीं करते, फ़ोन ही नहीं उठाते। आप बता रहे थे धमकी दे रहे हैं? जी कहते हैं कि कहीं जाओगे जो उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं तो तुमको भी जब बताएंगे। आप पुलिस के पास गए तब आपकी स्थानीय पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी? जी। तब आप गए डीजीपी के पास? जी। पूरी बात आप बताइए ना। जी क्या हुआ? एप्लीकेशन सर थाने लेके गए, नहीं लिए। तो फिर हम रायबरेली गए, वहाँ लखनऊ गए डीजीपी कार्यालय। फिर उसके बाद वहाँ मेरी सुनी गई। फिर सर उसके बाद यहाँ आए आज रायबरेली। एफआईआर लिखी गई, आपको पता है? एफआईआर लिख गई है विधायक के खिलाफ? पता है? लिख गई। फ़ोन आया था सर। आपने शिकायत किया था यहाँ? जी।
नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लोधी, विधायक हरचंदपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रायबरेली जनपद में चाहे हमारी समाज को नहीं, किसी भी अन्य समाज का हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे अन्य दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर इस पंचवटी परिवार के खिलाफ किसी ने बोला है तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया है खुलेआम। और जिस प्रकार से हमारे विधानसभा में हो, चाहे और भी किसी विधानसभा में हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, चाहे कोई भी हो, कोई सम्मानित व्यक्ति हो, अगर किसी विधायक के साथ बैठ जाए तो मुकदमा लिखा दिया जाए। अभी हाल ही में मैं डीजीपी सर से मिला था, यहाँ के लोगों से मैं मिला। जनता जिस तरह परेशान है, मुकदमा लिखाए जाते हैं। आज कई लोगों की ज़मीनें, बछराव में कई लोग थे, उनकी ज़मीनें कब्जा हो गई, इन्हीं के परिवार के लोग थे। आज इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये पूरे बेबुनियाद हैं। जिस रामनरेश की बात करते हैं वो पारिवारिक है हमारे, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। एसटीएफ द्वारा पहले ही इस एफसीआई में जो दोषी थे उनको जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम सब एक समान हैं, एक ही थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। बस हम आपसे चाहते हैं कि इस परिवार के खिलाफ़ अगर कोई बोलेगा तो उस परिवार को हमेशा जेल जाना पड़ेगा, उसको मुकदमे झेलना पड़ेगा। तो हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम अवंती बाई लोधी के वंशज हैं और उसके लिए मेरे पापा ने अपने समाज के प्रति जान दे दी, तो हम भी तक जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने समाज के लिए चाहे ठाकुरों पे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, चाहे ब्राह्मणों पे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से मुकदमे, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, इन सब पे मुकदमे लिखा करके ये अपनी जो वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इनके जिस प्रकार से इनके भ्रष्टाचारों को, अभी घोटाला हुआ, बीज घोटाला, चाहे आलू का घोटाला हो, जिस प्रकार से घोटाला हुआ, जो यादव समाज पे, हिंदू समाज पे इन्होंने बोलने का काम किया, ये हिंदू समाज की बात, ये अपने बैकवर्ड समाज की बात हो रही है, ये बोलने का काम हुआ। आज मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग हमेशा अपनी बात न कहे हैं, न कभी कह पाएंगे, समाज को नुकसान पहुंचाने का हमेशा काम करते रहेंगे, उसी प्रकार से मैं पहले भी इनके खिलाफ़ बोलता रहूँगा और आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ़ मैं हमेशा बोलूँगा, हमेशा बोलता रहूँगा। चाहे मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी जनता की सुख दुख इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं जनता के बीच हमेशा जाता हूँ, आज भी जनता के बीच जाने का काम करूँगा। और ये जो आरोप लगाए जा एकदम झूठे और निराधार है। बहुत बहुत धन्यवाद।